हेलो बच्चों, क्लास टेंथ, सॉरी टेंथ नहीं, नाइन्थ है। तो इसमें क्या करना है समझो। क्लास 6 और यहाँ 60 के लिए दो विभिन्न खंडों में वृक्ष के लिए दिया गया है और जो अज्ञात संख्या है वो पता करना है। क्या होगी देखो, यहाँ ये है, ये 60 लिखा है, दो घावों ने तोड़ दिया, इसे 6 दाम की 60, 10 छः 60 गुणा करने से बीच में आ जाएगा। ठीक, दो तीन 6, तो यहाँ कितना आ सकता है, 3, 3 दूनी 6 आ रहा है वापस। 5 का इसमें भाग दो, 5 दूना 10, क्या बार गया, 2 बार, तो यहाँ जाएगा 2। फिर दूसरे नंबर में देखो, 3 दूना 60, तो 2 आ जाएगा यहाँ इस रिक्त स्थान की जगह पे, तो 2 3 2 तीसम 60 आ जाएगा। 10 का इसमें भाग दो, 10 3 30, तो 3 आ जाएंगे यहाँ। मतलब जो बोल रहा है कि इन दोनों का गुणा करने से बीच का आना चाहिए। ठीक, 10 3 30, 3 आ गया यहाँ, 3 3 नाम की 30, इन दोनों का गुणा करूं तो यहाँ 5 लिख लेते हैं, 5 दूना 10, 2 पंचे 10। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। आ गया टॉपिक, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या रहेगा देखो, थोड़ा रुकना, इसको थोड़ा कट लगा ले इसका, समझो। एक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल किन गुणकों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, समझो। देखेंगे, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनफल में एक, दूसरा नंबर है भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किसको, एक, क्योंकि एक तो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, इसलिए यहां लिखेंगे एक को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। ओके, अब करेंगे तीसरा नंबर टॉपिक। क्या लिखा है तीसरा, की देखो, तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। लिखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999 होती है। लेकिन इसमें अपन को इसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे देखो समझो। पहले ऐसे लिखूंगे, इसको वृक्ष में रूप में काट लेता हूं, तो वृक्ष बनाएंगे इसका 9,999 का। तो इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ। मैं इसमें भाग देता हूं कितने से, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम 1 आएगा, 1 1 1, सॉरी 4 नहीं, 4 टाइम 3 3 3 3, ऐसा आ जाएगा। फिर मैं इसको भी काट लेता हूं दो भागों में, तो यहाँ फिर से मैं 3 से भाग दे रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 टाइम फिर से 1 आएगा, 1 1 1, फिर से 1। इसको भी मैं काटता हूं, कितने से देता हूं भाग, 11 से दे देता हूं, चलो तो 11 से दूंगा, यहाँ 11 लिखता हूं, तो 11 एक कम 11, भाग नहीं जा रहा है, 2 अंक लेने हैं, तो 0, 11 एक कम 11, इतना आया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे देखो समझो। लिखेंगे 9 9 9 9 के
अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा? 3 गुणे, देखो पहले 3 आया था, फिर इसके बाद भी 3 आया था, ठीक। फिर इसके बाद फिर क्या लिख सकता हूं? 111 के अपन ने गुणनखंड तोड़े हैं, 11 गुणे 101, वापस गुणा करोगे तुम्हें यही प्राप्त होगा, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक, चौथा नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। लिख देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1 लगा के फिर 0 लगाते जाएंगे, 5 अंक हो गए। तो इसमें बाद क्या करेंगे? इसको पेड़ के रूप में तोड़ लेते हैं, तो वृक्ष के रूप में तोड़ेंगे। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, अभाज्य, ठीक। तो पहले मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 क्या है? अभाज्य। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर से मैं क्या कर सकता हूं? इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा, तो यहाँ फिर से मैंने 2 से काटा, तो कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। फिर इस 2500 को काटूंगा तो कितना आ सकता है? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ 25 गुणा में 100 लिख रहा हूं, ठीक। इसके बाद इस 25 को काटूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5, और यहाँ भी 5। इस 100 को काटूंगा तो 10, इतने भी 10। अब इस 10 को भी काट दूंगा दोनों के, तो 2 गुणे 5, 2 इतने आ जाएगा 5। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 2, और इतने आ जाएगा 5। तो अभाज्य गुणनखंड टोटल कैसे बन जाएंगे? देखो समझो, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2, फिर से 2, फिर 25 के क्या आ रहा है? 5 गुणे 5। इसके बाद 100 के आधे 10 10, फिर 2 गुणे 5, फिर से आधे 2 गुणे 5। यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके साथ पहुंच जाए, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि 1729 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, उन्हें अवरोही क्रम में भी लिखो और अब क्रमागत अभाज्य गुणनखंड में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। आगे क्या है? 5वां नंबर, 1729 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले नंबर अपन वृक्ष बनाएंगे। ये कटता किससे है? 3 से काट के देखते हैं, क्योंकि विषम में 3 से काट के, 3 5 15, 2 बच्चे, 30 7 21 19 नहीं आते हैं। 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, कितने बच रहे? 3 32, 7 चौके 28, कितने बचे? 4 7 7 49। कट रहा है, काट दिया तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 चौके 28, 4 बचे, 7 9 सॉरी 7 7 49। ये किससे कटता है? कटता होगा किसी ना किसी से। 8 9 10 11 से काटो, 11 दूनी 22, 2 बच्चे नहीं कटता है। 12 13 से काटो, 13 एकम 13, कितने? 11 बच रहे हैं। 13 नंबर 117, तो 13 से काटेंगे तो कितने आ रहा है? 13 कम 13, 13 नंबर 117, ठीक है। ये आ रहा है, तो अपन क्या लिख लेंगे? 5वीं में लिखेंगे 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो 7 गुणे 13 गुणे 9, सॉरी 7 गुणे 13 गुणे 19। ओके, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें संबंध क्या है, तो अपन लिखेंगे
कि इनके बीच में गुणा करके बीच का गुणन का अंतर क्या है, इसके इनके गुणन का अंतर क्या है, ये है 6। ठीक, क्यों, 13 में से 6 7 चले जाए सो भी 6, और 19 में से 13 चले जाए सो भी 6 बचता है। ठीक, तो यही तुम्हारा संबंध हो गया। ओके, इसके बाद 6 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 क्रमांकित संख्याओं का गुणनफल 6 सदैव 6 से क्या होता है, विभाज्य हो। ठीक है, इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक, जी कह रहा है, तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि 3 क्रमांकित संख्याओं में से लिखेंगे 3 क्रमागत संख्याओं में एक क्या लेनी होगी, 6 क्या है, सम संख्या है, तो लिखेंगे एक सम संख्या होगी जो कि क्या आ जाएगी, जो कि 1 3 का गुणन, 1 3 का गुणन, और यदि 3 का गुणन होगी तो क्या लिखेंगे, तो वह संख्या 6 से गुणन होगी, 6 से क्या होगी, गुणज होगी। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, क्या लेते हैं कि एक ले ले सम और एक ले रहा है विषम, जो कि 3 आ रहा, साथ में एक और सम ले लूँ तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, 24 जो कि 6 से विभाज्य है। दूसरा नंबर, एक ले रहा है हम 2, एक ले रहा है 9, 9 दूनी 18, ये 3 से कट रही है, ये क्या है, सम है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो 6वां हो गया, अब जाना है 7वें नंबर पर। नंबर क्या लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो कि 4 से विभाज्य हो, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। तो हल लिखेंगे, तो क्या कर देंगे, पहले तो विषम संख्या लिखेंगे 1 3 5 7 और 9, नहीं विषम चाहिए ओनली, 9 फिर 11, इस प्रकार से है जो कि 4 से विभाज्य जाना चाहिए जोड़ने पर। तो क्या करते हैं, 3 + 5, 3 + 5 करेंगे कितना आता है, 8 से आएगा, लिखेंगे जो कि 4 से विभाज्य है, जो कि 4 से विभाज्य है। इसके बाद मान लीजिए 3 और 7 11 होते हैं, 10 होते हैं, 5 और 7 कितने होते हैं, 12, 5 + 7 जो कि क्या आ जाएगा, 12, जो कि 4 से विभाज्य है, 4 से भाग जाता है, 4 से विभाज्य है। ओके, इसके बाद आगे एक आध दो और ले लो उदाहरण। कितने उदाहरण देना है, कुछ ही उदाहरण देना है, अपने जितने दे सके। ठीक, तो क्या करते हैं कि 7 और 9 जोड़ो तो कितने होते हैं, 7 दूनी 14 और 2, 14 और 2 16, तो 7 + 9 जो कि 16, जो कि 4 से विभाज्य है। और तुम 9 + 11 ले लो, 9 + 11 जो कि 20 होता है, जो कि क्या है, 4 से विभाज्य है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब रहने देते हैं इतने उदाहरण। ठीक, अगला करते हैं, ये है, तो इसमें क्या करना है, देखो लिखेंगे, ये क्या कह रहा है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनफल किए गए हैं वो किसमें नहीं, समझो।
8वें नंबर का ए है जो कि 24 दिया गया है। इसके गुणनखंड क्या लिखे? 2 गुणे 3 गुणे 4। 4 क्या है? भाज्य है। 4 में अभी और 2 से भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड में नहीं लिखे हुए हैं। तो लिखेंगे यह है अभाज्य गुणनखंड का नहीं है। ओके, अगला बी नंबर टॉपिक 56। क्या लिखा है? 1 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यह क्या है? यह देखो किसी से कट रहे हैं और कसू से, एक के सिवा किसी से नहीं कट रहा है, तो ये कहलाएंगे तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड। यह अभाज्य गुणनखंड है। अगला सी नंबर 70। क्या लिखा है? 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये भी क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 2 2 से कटता है, 5 5 से, 7 7 से कटता है। तो लिखेंगे यह है अभाज्य गुणनखंड है। अगला बी नंबर 54 बराबर 2 गुणा में 3 गुणा में 9। 9 कितने से? 3 से कटता है, तो यह अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड नहीं है। ओके, अगला 9वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है? संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य। हाँ भाज्य है, लेकिन यह है 3 गुणे 6 होती है, मतलब कि 6 से भी विभाज्य। हाँ है। इसी प्रकार एक संख्या जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य, मतलब एक दूसरे से विभाज्य, क्या हम कह सकते हैं कि 6 गुणे 4 किया जाए 24? 24 विभाज्य होगी? यदि नहीं तो आप इसकी पुष्टि कीजिए। कैसे नहीं होगी? देखो, हम बता रहे हैं 4 का भाग इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है। 6 का भाग इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को विभाज्य नहीं करती हैं। क्या लिखेंगे? देखो, नहीं। आंसर लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब क्यों नहीं कर रही हैं ये बताना है, कारण बताना है। क्योंकि संख्या क्या हो रहा है? यदि तुम इसके आधे कर दो तो क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 हो जाएंगे, तो लिखेंगे संख्या 12 संख्या 6 से और संख्या 4 से क्या होती है? विभाजित होती है। लेकिन परंतु संख्या 12 संख्या 24 से विभाज्य हो जाएगी? नहीं होगी ना। संख्या 24 से विभाज्य नहीं होती है, विभाज्य नहीं होती है, नहीं होती है। मतलब ये कह जा कह रहे कि 12 बटे तुम 24 कर दो तो जा कट जाएगा? नहीं कटे ना। यही बात कह रहे, ठीक है। नंबर टॉपिक में 4 विभिन्न विभिन्न अभाज्य संख्याओं गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हूं। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? लिखेंगे हल कि 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो तुम्हारी 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 है। अभाज्य है, तो इनका आपस में गुणा करो। अभिष्ट संख्या या कुल संख्या? तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे
7 गुणा कर दो, 5 या 15 दूनी 30 और 30 आते 21, मतलब 210। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक। ठीक, तो अगली प्रश्नावली नहीं है, क्योंकि मैं अगली प्रश्नावली अब जे काट के आया हूँ 3.6। अगला टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने वो प्रश्नावली पूरी समाप्त कर दी। अब यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सकती है। और चलते हैं अब 3.6 की ओर, जो कि अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, मैंने अभी अपन टॉपिक इस प्रकार से लगाए थे। ठीक, ये 7वां ऐसे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर जो 8वां आ गया, फिर जो 10वां है। ठीक, चलते हैं अगली वीडियो की ओर।